हैं। देखो बच्चों, पहले तो ये नेफ्रॉन का डायग्राम है। तो एज आपको पता है, नेफ्रॉन में आपके कुछ सेक्शंस जो होते हैं वो कॉर्टेक्स में आते हैं, लाइक बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी। और जो मेड्यूलरी सेक्शन है वो बेटा आपका लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट का थोड़ा सा पार्ट आता है। मींस कलेक्टिंग डक्ट थोड़ा कॉर्टेक्स में है, थोड़ा मेड्यूला में है। अब बेटा यहाँ पर ये डायग्राम पे सर ने ये समझाया है कि कौन सी चीज एब्जॉर्ब हो रही है और कौन सी चीज सेक्रीट हो रही है। बच्चों इस बात को समझो कि एब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन में क्या अंतर है। एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि चीजें एब्जॉर्ब होंगी, मतलब वो हमारे बॉडी में ब्लड में फिर से चली जाएंगी। सेक्रीशन का मतलब है कि वो आपके से फ्लूइड या फिर आपके जो ब्लड वेसल्स है वहां से निकलकर आपके फिर से यूरिन में सेक्रीट हो जाएंगी, मींस यूरिन में एडअप हो जाएंगी। तो अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो कौन कौन सी चीजें जो है वो आपके पीसीटी से फिर से आपके ब्लड में जा रही हैं। बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में जैसे सर ने आपको बताया था कि ग्लूकोज जो है, अमीनो एसिड्स जो है वो 100% रीएब्जॉर्ब होते हैं, जिसमें से ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन एंड कैट आयंस जो है वो एक्टिवली एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और बाकी नेगेटिव आयंस और वाटर जो है वो पैसिवली रीएब्जॉर्ब हो रहा है। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि ये सारी जो चीजें हैं वो आपके पीसीटी से फिर से ब्लड में जा रही है। हमने पढ़ा है ना, इफ्रेंट आर्टीरियोल से सब ब्लड वेसल्स निकलती हैं, तो ये ब्लड वेसल्स को पीसीटी सराउंड करती है। तो यहाँ पे ये आपके पीसीटी में जो फिल्ट्रेट बनता है उसमें से ये सारी चीजें फिर से ब्लड वेसल्स के अंदर चली जाती हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अब यही पीसीटी में आपका हाइड्रोजन, पोटेशियम और जो अमोनिया है वो सिक्रीट होता है, मतलब वो फिर से आपके पीसीटी के अंदर, दैट इज फिल्ट्रेट का पार्ट बन जाता है। सेम वे बेटा लूप ऑफ हेनले की तरफ आ जाओ। तो लूप ऑफ हेनले में ये देखो, ये इस तरफ एरो है, मतलब वाटर जो है वो बॉडी में फिर से रीएब्जॉर्ब हो रहा है। तो डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो परमिएबल फॉर वाटर है। तो जब वहां से फिल्ट्रेट जाता है तो उसमें से जो वाटर है वो आपके फिर से ब्लड में चला जाता है, बिकॉज उसके अराउंड भी ब्लड वेसल्स है, राइट। फिर वही आपका जो असेंडिंग लिम्ब है उसमें से सोडियम क्लोराइड जो है वो फिर से आपके बॉडी में चला जाता है। करेक्ट। यही आ जाओ फिर से आपके डीसीटी में बेटा, तो ये आपका डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। इसमें सोडियम क्लोराइड, वाटर, बाइकार्बोनेट, ये सारे जो आयंस है वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, मतलब वहां से फिर से आपके जो उसके आजू बाजू पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है उसके अंदर जा रहे हैं, राइट। फिर आपका जो पोटेशियम, अमोनिया और हाइड्रोजन है ये आपके सेक्रीट हो रहे हैं, मतलब ये फिर से आपके किधर जा रहे हैं, आपके यूरिन का हिस्सा बन रहे हैं। देखो बेटा, जब मैं कुछ कह रही हूँ ना कि सेक्रीट हो रहे हैं, मतलब वो चीजें फिर से यूरिन का हिस्सा बन रहे हैं। जब मैं कह रही हूँ एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो वो फिर से हमारे ब्लड का हिस्सा बन रहे हैं। इस चीजों में अंतर है, करेक्ट। अब वैसे ही आपका जो NaCl है वो एल्डोस्टेरॉन की वजह से हो रहा है। वाटर जो है वो ADH, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन के वजह से रीएब्जॉर्ब हो रहा है। बेटा ADH का जो पूरा डिटेल मैकेनिज्म है, ADH का एल्डोस्टेरॉन, ये फिर आपको थर्सडे के लेक्चर में पढ़ाएंगे, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म में। वैसे ही बेटा कलेक्टिंग डक्ट में वाटर रीएब्जॉर्ब होता है, बिकॉज यहाँ पर भी ADH वर्क करता है। ठीक है, और कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया होता है जो एक्सक्रीट होता है, मतलब सेक्रीट होता है, मतलब फिर से आपके मेड्यूलर रीजन में जाता है, एंड वहां से फिर वो आपके असेंडिंग लिम्ब में पहुंच जाता है। अगर ये अमाउंट में, अगर ये कम या ज्यादा रहेगा तो उस हिसाब से भी चीजें होंगी। तो ये जितने भी आयंस यहाँ पर या फिर यूरिया, वाटर बताया हुआ है, ये टोटली हमारी बॉडी के ऊपर रहता है। जैसे सर ने आपको बीच में बताया पोटेशियम के बारे में कि कितना एक्सक्रीट होगा, तो ये बेटा टोटली डिपेंड करता है कि आपके बॉडी में उस समय कौन से आयन, कौन से कितना अमाउंट ऑफ वाटर है। तो उस हिसाब से किडनी अपने आप जो है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजों को एब्जॉर्ब और फिर से चीजों को सेक्रीट यूरिन में कर देती। तो बेटा ये जो डायग्राम है एक्चुअली में ये आपको इसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये डायग्राम से आपको पता चलता है कि कौन कौन सी चीज आपके कौन से पार्ट ऑफ नेफ्रॉन से एब्जॉर्ब हो रही है, आपके ब्लड में जा रही है, और कौन कौन सी चीज है जो आपके नेफ्रॉन से फिर से यूरिन का हिस्सा बन रही है, दैट इज सेक्रीट हो रही है। आई होप आपको ये पॉइंट सर का समझ में आ गया है। थैंक यू सो मच।